ट्रैवलर आमिर के एक और सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के FRI यूनिवर्सिटी में, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहां पर टिकट काउंटर से लेकर अंदर क्या क्या है वो सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, टिकट काउंटर सामने है और यहाँ से ये एंट्री गेट है। और टिकट हमने ले लिया है। टिकट पर हेड यानी कि एक व्यक्ति का 15 रुपये है। और अगर आप कोई गैजेट लेके आते हैं जैसे कैमरा, तो उसके लिए आपको अलग से 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और बाइक पार्किंग की बात करें तो 25 रुपये बाइक पार्किंग का चार्ज है, जिसमें आप 3 से 4 घंटे तक वहाँ अपनी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, सामने कैफेटेरिया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर दूर चाहें तो खाना पीना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चाहें ले सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते। सामने एक गार्ड वाले भैया ने हमें बुलाया, उनसे पूछते हैं। जी, आपने कैमरा का दिया किराया? लिखा है ना, चेक नहीं किया है। अरे भैया कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए। भैया चले ठीक है। FRI कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो यहाँ है, जहाँ पर आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी। और अधिकतर आपने उसके शॉट्स देखे भी होंगे। ये यहाँ का पूरा एरिया है। और अब वहाँ से ये काफ़ी अंदर आने के बाद आपको जो मेन बिल्डिंग है वो मिलेगी, क्योंकि अगर आप आते हैं पैदल वॉक करके तो लगभग आपको 10 से 15 मिनट लगातार चलना पड़ेगा। और गर्मी में आपके हाल बेकार हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप आते हैं लोग अपने व्हीकल से, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसे अंदर ही लेके आ जाए और अंदर ही पार्क करें। टिकट की बात अगर करें, बाइक पार्किंग के 25 रुपये हैं, और कार की अगर हम बात करते हैं तो वो 40 रुपये पर एक इंडिविजुअल है। और अंदर म्यूज़ियम गैलरी है। ठीक है, वो हम बाद में लेके जाएंगे। पहले हम इसे बाहर से एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये इधर का पूरा ये पार्किंग एरिया है, जहाँ पर आप अपनी कार, बाइक या जो भी व्हीकल लेके आते हैं उसे पार्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का ये। और हम उसका आपको फ्रंट पे लेके चलते हैं, जहाँ पर ही अधिकतर लोग अपनी फ़ोटो सेल्फी खिंचवाने के लिए जाना जाता है। वो एक आइकॉनिक स्पॉट है FRI का देहरादून में। तो सामने वहाँ पर है FRI कैंटीन है, और मेन बिल्डिंग भी यही है। सामने का व्यू आप कुछ इस तरह का ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इधर ये पार्किंग एरिया है, और उसके जस्ट बराबर में ये कैंटीन है। तो चलो ठीक है, चलते हैं अभी और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं पूरा का पूरा FRI। बाद में किसी वीडियो कॉल करना तो पूरा। हाँ, सामने लोग की भीड़ है। लोग अधिकतर यहाँ मोस्टली घूमने के लिए आते ही रहते हैं। और इधर से सामने से एंट्री है, स्टाफ पार्किंग इधर है। और ये चलो ठीक है, अब आपको हम अंदर लेके चलते हैं। यहाँ से FRI का जो मेन बिल्डिंग है उसमें आपको लेके चलते हैं अंदर। और सामने का जो आपने अधिकतर मूवी को शॉट्स देखे होंगे वो सामने वाली ये गैलरी है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं और फिर बाकी की चीज़ें जो रहती हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ अगर मैं बात करूं FRI कैंपस की, तो ये बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। और अधिकतर मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, या फिर अगर हम बात करें फॉरेनर्स जो देहरादून आते हैं, तो FRI उसमें अपने आप में पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। और सामने की ये बिल्डिंग है। अभी इसमें हम बाद में आपको लेके जाएंगे। पहले हम बाहर का एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाहर से ही इसको एक बार आपको मेन जो पॉइंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, उस स्पॉट पर मैं लेके आया हूँ। और फिर उसके बाद में इस बिल्डिंग के आपको अंदर लेके चलूँगा। मौसम थोड़ा सा मतलब क्लाउडी कह सकते हैं, तो शायद में भी उतनी लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। ये देख लीजिए, यहाँ का ये आइकॉनिक स्पॉट है। यहाँ पर इधर पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं, और इधर कुछ लोग हैं जो अपनी सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं, उधर भी हैं। और मोस्टली लोग यहाँ पर अधिकतर अपनी फ़ोटो, सेल्फी या वीडियोस बनाने के लिए आते हैं, रील्स की। तो क्योंकि ये आपको पता है, अगर कोई मूवी आती है या फिर किसी तरह का कोई सीरियल आता है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं, या हम भी इस आइकॉनिक स्पॉट पर गए हैं। तो ठीक, इट्स नॉर्मल कि पिक्चर्स वीडियोस लेना। तो
हम भी उसी पर्पज़ से आए हैं कि आप लोगों को भी उस बिल्डिंग के बारे में दिखा सके जो पूरे देहरादून में सबसे ज़्यादा फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट। तो चले ठीक है, अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया है ये पूरा का पूरा। अब मैं आपको सामने से बिल्डिंग से अंदर लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे क्या है इस बिल्डिंग के अंदर और क्या नहीं। चलो ठीक है, चलते हैं अंदर। और ये यहाँ का ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पर अधिकतर मूवी के जितने भी शॉट्स थे वो यहीं पे लिए गए थे। ये संग्रहालय में फोटोग्राफी अंदर इस म्यूज़ियम में फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाए तो हम ऐसे म्यूज़ियम में क्यों ही जाए। जिस पर्पज़ से हम मैन आए हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए स्पेशली आए हैं, तो वो यहाँ का अगर मना करते तो हम क्यों जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग आपको। ये टिम्बर म्यूज़ियम इधर था, विजिटर्स दिस वे, और विजिटर्स को ये सामने की गैलरी है। और ये यहाँ का इंटरनल पॉइंट है जहाँ पर लोग अधिकतर अपनी फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए आते हैं। पूरा का पूरा ये व्यू पॉइंट है। अभी मैं आपको फ्रंट में लेके आया हूँ और अभी अंदर से भी जाऊँगा जहाँ से लोग अपनी सेल्फी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, जो स्पॉट्स हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में और मैं आपको इसमें आगे और अंदर क्या है वो भी एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, सामने से आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा अगर आप देखते हैं। और ये वहाँ से लेके पूरा उस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की पूरा का पूरा मेन कैंपस है, मेन बिल्डिंग है। यहीं पर लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। और ये इधर का पूरा ये पार्किंग एरिया है। मोस्टली लोग यहाँ पर अपनी रील्स, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए आते हैं। चारों तरफ की भीड़ आप देख सकते हैं, वो स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए। जहाँ भी देखें आप अपनी पिक्चर, सेल्फी, वीडियोज़ बनाने के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ऊपर का कैंपस है और बस यही ये सारा का सारा एरिया। वहाँ पर आइकॉनिक स्पॉट्स है, मतलब कलरफुल पेड़ से। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ से भी किस तरह का व्यू मिलता है। तो ठीक है, चलो चलते हैं आपको लेके, क्योंकि वहाँ पर पेड़ काफ़ी अच्छे खासे हैं। उसका भी एक थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं और फिर आगे अगर कुछ FRI में रहता है, म्यूज़ियम भी रहता है मे बी, वहाँ पर आपको उसकी अलग अलग कॉस्ट रहती है, तो उसे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको कि ऐसा क्या है FRI के म्यूज़ियम में, क्योंकि उसका टिकट भी अलग से आपको लेना पड़ेगा। और मे बी उसका चार्ज 60 रुपीज़ है, वो टिकट से अलग है, उसमें एक्सक्लूड नहीं है। पर हेड 15 रुपये हैं। और अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो उसका म्यूज़ियम का चार्ज अलग आपको पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, म्यूज़ियम को भी देखते हैं। जब हमने आए हैं तो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बार बार किसी हम स्पॉट पर नहीं जा सकते एक्सप्लोर करने के लिए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरह का ये पीछे का व्यू जहाँ पर मैं आपको लेके आया था सामने से। और कुछ सामने पेड़ हैं, इस साइड में पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं। एक बार अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार आपको क्लोज से दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं किस चीज़ के पेड़ है, मुझे भी नहीं पता मैं भी। और ये हैं सामने, और इधर से पूरा का पूरा ये एरियल व्यू है। वहाँ से लेके उस साइड से लेके उस साइड तक ये FRI का मेन कैंपस है, जहाँ पर जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी मूवी शूटिंग हुई थी, तब से ये ज़्यादा क्रेज़ में आया और तभी से लोग यहाँ पर अधिकतर अपनी फ़ोटो, वीडियो, सेल्फी लेने के लिए आते रहते हैं। और अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जंगल में जितनी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है या फिर किसी तरह का रिसर्च होता है तो वो यहीं पर किया जाता है, जो इसका मेन पॉइंट है। अदरवाइज़ वैसे तो लोग अपने यहाँ मतलब घूमने के लिए आते ही आते हैं। तो दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर इसमें अंदर स्कूल भी है, कॉलेज भी हैं, जो जैसा मूवी में दिखाया गया था उससे भी अलग रियल में भी यहाँ है, क्योंकि हमने विज़िट किया स्कूल, कॉलेज, एकेडमी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। मौसम आज फिर भी ठीक है, धूप होने की वजह से नहीं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। और ये चलो ठीक है, अब हमने सामने से आपको इस पूरे FRI इंस्टीट्यूट के सामने की जो बिल्डिंग है उसे हमने एक्सप्लोर किया है। अब
दूसरी तरफ से हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। हम उस साइड से आए थे, अब दूसरी तरफ से चलते हैं लेके आपको अंदर। ये यहाँ का ये एंट्री पॉइंट है। इनको भी जाना था, कोई निकलना है इनको। और सामने से कैंटीन है, तो 3D गैलरी है। अगर आप अंदर जाते हैं तो ठीक है, चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कुछ इस तरह का व्यू किस तरह का है। और ये सामने की गैलरी है पूरी की पूरी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। और कैंटीन इसी रास्ते पे आ गए, तो चलो ठीक है, हम आपको कैंटीन में लेके चलते हैं और आपको FRA इंस्टीट्यूट का जो मतलब वेदर कैसा लगा, या फिर यहाँ का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, या फिर यहाँ का जो मैंने आपको मेन बिल्डिंग दिखाई है वो किस तरह की है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इधर से भी आप लोग बाहर निकल सकते हैं। ये जो मतलब जहाँ अधिकतर मोस्टली जो मूवी शूटिंग हुई थी वो इसी जगह हुई थी। और सामने म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जो पुरानी चीज़ें हैं रखी हुई है। म्यूज़ियम में अधिकतर क्या रहता है वो एज़ यूजुअल आप लोग जान सकते हैं। और चलो ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और जितना था ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि FRA इंस्टीट्यूट क्या है। और अभी ये मुझे लगता है इसका काम चल रहा है यहाँ पर, ये इधर, और उसके मतलब रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर हमें बिल्डिंग ख़राब हो चुकी हैं तो वहाँ पर काम चल रहा है। और कार्यालय, ऑफिस, फॉरेस्ट, पैथोलॉजी लैब है। रास्ते में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको प्रोफेसर या फिर कह सकते हैं उनके चैम्बर आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रोफेसर से अलग भी बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, नो विजिटर्स अलाउड। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर अभी और क्या चीज़ है जो हम आपको एक्सप्लोर करवा सकते हैं FRA इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर। और क्योंकि ये बहुत बड़े एक एरिया में फैला हुआ है और छोटी मोटी जगह में नहीं, कितनी बीघे में होगा मे बी। तो अगर आप बाय वॉक करते हैं तो बाय वॉक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे FRA को अकेले विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे स्पेस में फैला हुआ है। चलो बाहर निकल गए और सामने का ये व्यू है। अभी कोई दूसरा पॉइंट अगर रहता है यहाँ से FRA का अलग, तो वो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो मैंने बाहर का आउटिंग एरिया था वो एक्सप्लोर किया है, अंदर का मैंने आपको दिखाया है, बाहर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है आपको। और अभी बाकी क्या रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए मैं कुछ आपको पार्किंग एरिया है सामने से, तो ठीक है, अधिकतर मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। जो बाकी चीज़ें रहती हैं अब उन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर एक कैंटीन है, आपको कैंटीन भी दिखा देते हैं वहाँ पर किस तरह की सुविधा अवेलेबल है। और फिर चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था। यहाँ पर देखते हैं दूसरा कोई अगर कोई जगह नज़दीक है तो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।